और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुशांबे में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच करीब 1 घंटे तक द्विपक्षीय बातचीत हुई है, जिसमें एलएसी पर तनाव खत्म करने पर जोर दिया गया है। साथ ही जल्द सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की बैठक बुलाने पर सहमति भी बनी है। तो दुशांबे में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, एक बार फिर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच ये मुलाकात हुई है। क्या इस मुलाकात का एजेंडा था? क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के बीच अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्या यह मुलाकात नई दिशा की तरफ ले जाएगी? देखिए, तस्वीरें तो कहती हैं, जो तस्वीरें जो स्क्रीन पर हम लोग दिखा रहे हैं, एल्गो बम्प दोनों देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे को दे रहे हैं और मित्रता की बात हो रही है। लेकिन हकीकत जमीन पर क्या है? हकीकत जमीन पर यही है कि पेगोंगसो से विथड्रॉल के बाद, वहां से सेनाओं की वापसी के बाद चीन ने दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट्स जो हैं, चाहे वो डेप्सांग है, चाहे वो गोगरा हिल्स है, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स है, वहां से अपनी सेना नहीं हटाई है। इसका अर्थ ये है कि जब तक ये फ्रिक्शन पॉइंट से सेनाएं नहीं हटती हैं, तब तक शांति की बात कैसे हो सकती है एलएसी पे। और इसी बात को आज भारत के विदेश मंत्री ने दुशांबे में हुई इस बैठक में बहुत सीधे तौर पर चीन के विदेश मंत्री को कहा है और ये भी कहा है कि हमारे आपसी रिश्ते बेहतर हो, इसके लिए जरूरी है कि जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उन सबों से चीनी सेना वापस की जाए। और ऐसे में जबकि भारत अपनी बात को पुख्ता तरीके से मजबूती से लगातार कहता आया है, चीनी विदेश मंत्री ने इस बात के लिए हामी भरी है कि जल्दी से जल्दी सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की एक और बैठक बुलाई जाए और इन फ्रिक्शन पॉइंट्स पर जो चीनी सेना की मौजूदगी है उसे वापस किया जाए। जी, लेकिन संजीव, सवाल यही है, क्योंकि हर बार यही है, चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। बेशक यहां पर चीन की तरफ से भरोसा दिया होगा, लेकिन क्या चीन पे विश्वास किया जा सकता है? देखिए, डिप्लोमेसी में, कूटनीति में एक दूसरे पर विश्वास करने की तो बात होती ही नहीं है, शायद आप जानते हैं। इसमें तो आपको नतीजों में जाना पड़ता है और नतीजे यही है कि भारत ने दबाव बनाया है। उसका नतीजा ये है कि एक जगह से तो वापसी हुई है, खासतौर पर पेंगोंगसो के इलाके से, लेकिन जो बाकी के 3 जगह हैं, इसी तरह के दबाव से वापसी होगी, ऐसा भारत का मानना है। और शायद यही वजह है कि ये तीसरी मुलाकात भारत और चीन के विदेश मंत्री की हुई है, जिसमें भारत ने पुरजोर तरीके से अपनी बात दोहराई है। जी। और सवाल यह भी है यहाँ पर, जैसा आप कह रहे हैं कि एक जगह से चीन ने अपने सैनिकों की वापसी तो कर ली है, लेकिन इस बातचीत का नतीजा, संजीव, तभी निकलेगा क्योंकि जहां अभी भी चीनी सैनिक कब्जा जमाए हुए हैं भारत की जमीन को, वहां से हटेंगे। जो विवादित क्षेत्र है, जब तक चीन वहां से नहीं हटेगा, तब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर नहीं होंगे। संजीव, बिल्कुल। देखिए, पेगोंगसो में ये मामला शुरू होता है और हमने पाया उसके बाद कई ऐसी जगह हुई जहां चीन पहुंच गया। वो खाली जगह थी, लेकिन जगह हमारी थी, चाहे वो डेप्सांग का इलाका हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग है, चाहे वो गोगरा है। और हमने हर जगह आई टू आई कांटेक्ट किया और उनसे लगातार इस बात को लेकर के जिरह की कि आप यहाँ कैसे मौजूद हैं। आप जानते हैं, WMCC की बातचीत हुई है, 11 दौर की बातचीत चीन के साथ हो चुकी है मिलिट्री कमांडर्स की, और अब सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की बातचीत का मौका आ गया है। चुशूल और मोल्दो में लगातार बातचीत हुई है और इन बातचीत का हासिल यही है कि हम आंशिक रूप से तो सफल हुए हैं, लेकिन अभी और सफलता होनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।